दोस्तों रशिया की तरफ से डेवलप किए गए MiG-35 एयरक्राफ्ट को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में रशिया की तरफ से प्रदर्शित किया गया। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे रशिया के द्वारा साल 2007 में ही भारत के सामने रखा जा चुका था और MMRCA के पहले टेंडर में भी इसे ऑफर किया गया था, लेकिन उस दरमियान एयरक्राफ्ट को एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा गया। पर अब रशिया का दावा ये भी है कि एयरक्राफ्ट पहले के मुकाबले में मजबूत हो चुका है और अब ये एक प्रमुख दावेदार है। पर दोस्तों इतने साल बीतने के बावजूद रशिया के जो MiG-35 एयरक्राफ्टों का दावा है इसे रशिया की तरफ से साबित करना संभव नहीं हो सका और एक तरीके से इतने साल होने के बावजूद ये जो एयरक्राफ्ट है ये किसी भी एक्चुअल मिशन से बाहर रहने के कारण एयरक्राफ्टों के ऊपर कई तरीके के सवाल बन रहा है। सवाल ये भी है कि MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके किए गए दावा किया रशिया की तरफ से एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा था और क्या ये एयरक्राफ्ट एक प्रेपर टाइगर है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके उठने वाले इन सभी सवालों का जवाब दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि सच में क्या MiG-35 एक पेपर टाइगर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके अब तक रशिया की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किया गया है उसमें रशिया के ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने वाले एजेंसी सही तरीके से ठहर नहीं पाया। हालांकि रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों के दावे के मुताबिक ये अब तक के रशिया के द्वारा बनाए जाने वाले 4.5 जनरेशन के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने वाला था और जिस दरमियान से एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का दावा किया गया था अगर उसे सही ढंग से देखा जाए तो अब तक रशिया के बेड़े में ये एयरक्राफ्ट शामिल हो जाना चाहिए। इवन यूक्रेन के लड़ाई क्षेत्र में भी इन एयरक्राफ्टों को देखे जाना चाहिए था पर यह अभी तक नहीं हो सका। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी सवाल बना हुआ है कि क्या अभी भी ये एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, मतलब क्या अभी भी रशिया एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट ही कर रहा है और अगर ये सच है तो ये रशिया के लिए और अधिक चिंता का विषय है। तो दोस्तों रशिया की तरफ से कई साल पहले दावा किया गया था कि रशिया के द्वारा जो MiG-35 एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा रहा है ये असल में अब तक के रशिया के एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से डेवलप किए जाने वाले सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन के मीडियम मोड कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के बारे में काफी कम जानकारी रशिया की तरफ से पब्लिकली अवेलेबल किया गया है पर ये एयरक्राफ्ट रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया था। रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का ऑफर केवल मात्र 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ही नहीं बल्कि हाल ही के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है उसमें भी ऑफर किया गया है। पर दोस्तों जिस तरीके से एयरक्राफ्टों को अब तक रशिया अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सका या फिर एयरक्राफ्टों के टेंडर में रशिया को कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला उससे अब ये एयरक्राफ्ट के भविष्य एक तरीके से अंधेरे में है। तो दोस्तों रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले मिकोयान डिजाइन ब्यूरो के तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्ट को एक हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसे 4++ जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है जो कि 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस है। मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को MiG-29K KUV और MiG-29M M2 एयरक्राफ्टों के सम्मिलित वर्जन के रूप में बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को देखा जाए तो आज से करीब 20 साल पहले एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया था। साल 2007 में रशिया की तरफ से पहली बार एयरक्राफ्ट को पब्लिक अपीयरेंस मतलब दुनिया के सामने लाया गया और वो भी इंडिया में आयोजित साल 2007 के एरो इंडिया शो के दरमियान। पर दुनिया के सामने आने के करीबन 15 साल हो चुका है और एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट शुरू का करीबन 20 साल होने के बावजूद अब तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑपरेशनल नहीं हो सका। हालांकि अगर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो रशिया की तरफ से कई तरीके के एयरक्राफ्टों को अब तक तैयार किया जा चुका है और इवन इससे काफी कम समय में तैयार करके रशिया इसे अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। दूसरी तरफ MiG-35 एयरक्राफ्ट जहाँ पे MiG-29 एयरक्राफ्टों से इंस्पायर होकर बनाया गया है तो वहीं पे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रशिया के पास अवेलेबल था जिस कारण ये भी संदेह बनता है कि क्यों रशिया को इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल करने में इतने लंबे समय लग रहा है। हालांकि दोस्तों रशिया के अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि MiG-35 एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे नए एवियोनिक्स टारगेटिंग और डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है जो पहले के रशिया के एयरक्राफ्टों में नहीं था। हालांकि इन बातों के कोई भी सबूत रशिया की तरफ से अब तक दिया जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बेसिकली MiG-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन में बनाया गया है। MiG-35 जिसे सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है तो वहीं पे इसके ट्विन इंजन वेरिएंट को MiG-35D कहा जाता है। हालांकि एयरक्राफ्टों में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है और दोनों ही एयरक्राफ्ट लगभग सेम पेलोड सेम हथियार और सेम एवियोनिक्स को कैरी करता है। ऊपर से अगर देखा जाए तो दोनों ही एयरक्राफ्टों में सेम इंजनों का भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके रशिया का ये भी दावा है कि ये मैक्सिमम 1590 माइल पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है जो मार्क 2 के मुकाबले में थोड़ा सा अधिक होता है। वहीं पे रशिया का ये भी दावा है कि MiG-35 एयरक्राफ्ट कई तरीके के आधुनिक हथियारों को कैरी कर सकता है जिनमें एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट, एयर टू सरफेस मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स शामिल है और इसे कैरी करने के लिए एयरक्राफ्ट में टोटल 9
हार्ड पॉइंट्स है। इसके अलावा रशिया का ये भी दावा है कि MiG-35 ही रशिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार हुआ जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल किया गया है। पर दोस्तों इन सभी दावों के इतर रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में अब तक शामिल नहीं किया गया। दोस्तों मिकोयान कॉर्पोरेशन के तरफ से फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स के अलावा इजिप्ट, इंडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मलेशिया, पेरू, म्यांमार जैसे देश, इवन वियतनाम भी इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदे। पर वहीं पे अगर हकीकत को देखा जाए तो अब तक केवल मात्र रशियन एयरफोर्स में ही इन एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाना संभव हो पाया, वो भी काफी कम संख्या में। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में रशियन एयरफोर्स की तरफ से यह प्रॉमिस किया गया था कि करीबन 37 MiG-35 एयरक्राफ्टों को इनिशियली रशियन एयरफोर्स के बेड़े के लिए खरीदा जाएगा। पर दोस्तों अब तक अगर देखा जाए तो टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ही प्रोडक्शन संभव हो पाया है और उनमें 6 एयरक्राफ्ट जहां पे प्रोडक्शन वेरिएंट का है तो वहीं पे 2 एयरक्राफ्ट टेस्ट एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ये प्रोडक्शन वेरिएंट एयरक्राफ्ट भी सीरियल प्रोडक्शन का नहीं है बल्कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का है। दोस्तों मिकोयान MiG-35 एयरक्राफ्ट को लेके फिलहाल मिकोयान कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा होप है भारत। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक टेंडर जारी किया गया है जिसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर कहा जाता है। फिलहाल मिकोयान कॉर्पोरेशन एक्सपेक्टेशन में है कि इस टेंडर को वही जीते ताकि एयरक्राफ्ट के भविष्य को सिक्योर किया जा सके। और दोस्तों इसके लिए मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से भारत के सामने कई तरीके के ऑफर रखा गया है जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने से शुरू करके मिकोयान कॉर्पोरेशन का यह भी कहना है कि ये अब तक के रशिया के द्वारा बनाया हुआ खाली सबसे सस्ते एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि इस टेंडर में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ये सस्ता है। पर दोस्तों यहाँ पे मिकोयान कॉर्पोरेशन का सामना कई तरीके के दिग्गज एयरक्राफ्टों से है जिनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट से लेके F-15EX, F-21 राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, ग्राइपिन ई और रशिया के ही सुखोई 35 एयरक्राफ्ट है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया के इस एयरक्राफ्ट के सक्सेस ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा गलती है रशिया का। रशिया बेसिकली इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तैयार किया था और अगर रशिया की तरफ से अपने एयरफोर्स के बेड़े के लिए ही बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा जाता है तो अन्य देश एयरक्राफ्टों के ऊपर फिलहाल भरोसा नहीं कर पा रहा है। ऊपर से दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया के ही कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जो इस एयरक्राफ्ट के क्लास के बराबर का है। इस वजह से जब भी कोई देश रशिया से कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा बनाता है तो उनके सामने MiG-35 और MiG-35 के बराबर के अन्य एयरक्राफ्ट भी होता है जो ऑलरेडी आइदर उस देश में अवेलेबल है या फिर उस देश के पास इस एयरक्राफ्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। एग्जाम्पल के रूप में MiG-29 और MiG-35 एयरक्राफ्ट दोनों को ही देख ले, दोनों लगभग एक ही तरीके के काम को निभा सकते हैं। ऐसे में कोई देश अगर रशिया से एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बनाता है तो उसके सामने MiG-35 से एक बेहतर ऑप्शन के रूप में MiG-29 रहता है क्योंकि ऑलरेडी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश में प्रेजेंट है। जबकि MiG-35 एयरक्राफ्टों की कीमत में वो देश रशिया से सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों को भी हासिल कर सकता है जो कि MiG-35 के मुकाबले में अधिक ताकतवर और अधिक पेलोड लेके उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट है। हालांकि ऐसे सिमिलर कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होने के कारण रशिया को MiG-35 एयरक्राफ्टों में ज्यादा कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ अगर आने वाले कुछ सालों के अंदर रशिया को इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने में सक्सेस नहीं मिला तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़े फेलियर का सिंबल भी बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।